नमस्कार। सीआईए एनुअल बिजनेस समिट 2026 की इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित सीआईए के प्रेसिडेंट आदरणीय राजीव मेमानी जी, पास्ट प्रेसिडेंट देश की जाने माने उद्योगपति डॉक्टर संजीव गोयनका जी, सीआईए के डीजी मेरे बड़े भाई मित्र चंद्रजीत बनर्जी जी, भारत की उद्योग जगत से जुड़े सभी महानुभाव और आज विशेष करके जिनको सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया गया, सीआईए फाउंडेशन ऑफ वुमेन के एग्जाम्पलर अवार्ड्स की सभी 27 लाभार्थी जिनको आज सम्मानित किया गया, मैं सभी को सबसे पहले इस मंच पे स्वागत करता हूं, सबको शुभेच्छा देता हूं, सबको अभिनंदन। मित्रों, मैं सबसे पहले महिलाओं की मान सम्मान बढ़ाने के लिए सीआईए ने अपना एक इनिशिएटिव लिया है, अपना एक एग्जाम्पलर अवार्ड दिया है। मैं सीआईए को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। सीआईए ने उनके बारे में वर्णन करते हुए कहा, दे ऑल आर ट्रेल ब्लेजर्स, वो सब ग्रासरूट लीडर्स है। मेरे दृष्टि से वो बात वहीं तक अटकती नहीं, ये सब मातृ है, मातृशक्ति है। दे ऑल आर क्रिएटर, दे आर ऑल आर नर्चर्स। उन्होंने माँ को ही मालूम है चीज़ों को कैसे पाल पोस के बड़ा करना, छोटा ही सही उन्होंने दे हैव डेवलप्ड देयर मॉडल। उन्होंने समाज के ऊपर एक सकारात्मक इम्पैक्ट डाला है। दे ऑल आर कैटलिस्ट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं सीआईए को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं, उनको स्वीकृति देने के लिए। राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे मैं देख रहा था 3 बहनें जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखें। मैं जानता हूं आप में से सब आपकी दुनिया की हस्ती हो, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस आपको कैरियर के अनेक साल बाद आया होगा। उन लोगों की कैरियर को यहां बढ़ाने के लिए आपको फिर एक बार धन्यवाद। मित्रों, मैं सब समय में आपके एनुअल कॉन्फ्रेंस की इनविटेशन का अपेक्षा करता हूं जब से एजुकेशन में आया हूं। पेट्रोलियम की समय में काम करते हुए मैं भी आपकी खुद को गलतफहमी में रहा था, मैं कॉम्पिटिटर मानता था। मैं भी पीएसयू की इंचार्ज हूं, ये भी बिजनेस करते हैं, हमारे लोग भी बिजनेस करते हैं। लेकिन मैं जब एजुकेशन में आया हूं, तब से मेरी अपेक्षा रहता है मैं आपके बीच में आऊं। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके बीच में फिर आज यहाँ पहुँचने के लिए। राजीव जी और संजीव जी दोनों ने भारत की शिक्षा स्थिति के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में सम्यक शब्द में आपको एक वर्णन दिया है। निसंदेह भारत की एजुकेशन इकोसिस्टम दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव और रोबस्ट एजुकेशन इकोसिस्टम, हमारी सभी चुनौतियों के साथ हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया के अंदर एक प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था है। मैं भारत की शिक्षा मंत्री के नाते क्या उसमें संतुष्ट हूं? Am I content? Am I satisfied with the progress and development of education scenario in India? May not be. इसी अपेक्षा के साथ मैं आपके सामने 2-3 अपेक्षा ही रखता हूं, इसी भूमिका के साथ 2-3 अपेक्षा रखता हूं। मित्रों, हमारी स्कूल्स 14-15 लाख है, उनमें से सरकारी स्कूल 10 लाख है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के कभी कभी ये चर्चा उठती है हम जीडीपी के कितनी % खर्चा करते हैं। अपेक्षा तो है 6% खर्चा करें, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है उसमें एजुकेशन की स्पेंडिंग हमारा लगभग 4% तक पहुंची है, राज्य और केंद्र की मिला के। दोनों मिला के हम लगभग 8 लाख करोड़ रुपया एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। उसमें ज्यादातर पैसा खर्चा होती है स्कूल एजुकेशन में। इसमें आपकी मदद चाहिए, विशेष करके सरकारी स्कूल्स में आप करते रहते हो, आपकी CSR इनिशिएटिव काफी है। लेकिन मैं आज सीआईए की इस प्लेटफॉर्म पे अपेक्षा रखता हूं इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेट गवर्नमेंटों के साथ मिलके भारत की एग्जाम्पल स्कूल्स में आपकी मदद चाहिए। स्कूल एजुकेशन हमारी बेसिक बुनियादी फाउंडेशन है। भारत की एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 25 करोड़ यंगस्टर स्कूल्स में है। उसके अलावा थोड़े बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में है, छोटे बच्चे हैं। ये सब मिला के 27-28 टू 70 मिलियन, लगभग अमेरिका की आबादी जितना हमारे स्कूल में बच्चे इतना है।
इनकी न्यूट्रिशन, इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनकी लर्निंग आउटकम, आपने अभी निपुण के बारे में उल्लेख किया। एनईपी की फोकस इंटरवेंशन के कारण निपुण अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारी लर्निंग आउटकम की टारगेट हमें 100% करनी है। एज अप्रोप्रिएट, क्लास अप्रोप्रिएट हमारे बच्चे निपुण में अपना दक्षता प्रतिपादित करें, पूरा लर्निंग आउटकम उनकी हो, यह अपेक्षा है। इसमें आपकी मदद चाहिए। मित्रों, हमारी एजुकेशन को पहली बार स्किल बेस्ड एजुकेशन क्लास 6 अनुवाद स्किल को फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, लैंग्वेज जैसा एक विषय बनाया गया है। आर्ट को एक विषय बनाया गया है, स्पोर्ट्स को एक विषय बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है हमारे बच्चे जिसकी टैलेंट है वो सिर्फ किताबों की पढ़ाई में खुद को ना बांधे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बुक्स एंड सर्टिफिकेट डिग्रीज आर इंपोर्टेंट, लेकिन कॉम्पिटेंसी उससे काफी ऊपर है। आप किसी को भी एम्प्लॉय नहीं करोगे और कॉम्पिटेंट नहीं है तो। शिक्षा में हम कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए, डिजाइन थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, अच्छा गीत गाएगा, अच्छा पेंटिंग करेगा तो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता है, डिजाइन इंजीनियर भी बन सकता है। इसलिए एजुकेशन में उसको क्लास 6 अनुवाद हम स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्पोर्ट्स को एजुकेशन का एक विषय, आर्ट को एजुकेशन का एक विषय बनाई है। उसमें मैं आपकी स्पेसिफिक मदद चाहता हूं। हमें नई एजुकेशन पॉलिसी में, एनईपी में क्रेडिट आर्किटेक्चर बनाए, क्रेडिट का एक व्यवस्था बनाई है। मैं आप सभी उद्योग समूहों को, भारत के उद्योग समूह को अपेक्षा रखता हूं कि आप इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तो देते ही है, क्या उसको क्रेडिट कन्वर्जन करते हैं क्या? कोई स्कूल की बच्चा आपकी ऑफिस में 7 दिन के इंटर्न करने आता है, आप स्कूल के बच्चों को इंटर्न लेना ही चाहिए। क्लास 9 अनुवाद आपकी फैक्ट्री की फ्लोर पे, आपकी रिटेल शॉप की काउंटर पे, आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस में स्कूल की बच्चा अगर क्लास 9, 10, 11, 12 में जाएगा, एनुअली 7 दिन की, 15 दिन की इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप करेगा, उसको आप क्रेडिट कन्वर्ट करोगे तो उसकी कैरियर ग्रोथ में, उसकी इंस्पिरेशन में काफी मदद होगा। मैं स्पेसिफिक स्कूल एजुकेशन में न्यूट्रिशन पे आपकी मदद मांगता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपकी मदद मांगता हूं। स्किल एजुकेशन को क्रेडिटाइज करने में आपको आपकी दुनिया में थोड़ा नया व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आप उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा रहेगा। मित्रों, आज मैं और एक बात कहना चाहता हूं। मैं कई बार उद्योग समूहों से मिलता हूं तो CSR के बारे में खूब चर्चा होती है। आप अच्छा काम भी करते हो, उसको जब मैं घूमता हूं, मैं आपका काम को देखता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन कभी कभी मेरे को जो R&D में भारत की उद्योग जगत जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये कम हो रहा है। भारत सरकार काफी आगे आ रहा है। हमने 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड बनाई है, आप ही के लिए बनाई है। सॉफ्ट लोन है, लगभग नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एक लॉन्ग टर्म लोन है। CIA कभी इवैल्यूएट करनी चाहिए RDI में आपने कितने फंडिंग लिया है। भारत सरकार 50,000 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर अपने से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म पे खर्चा करेगी। आपकी मदद किसमें चाहिए और हम पैसा किसमें खर्चा करना चाहिए? मित्रों, देश हमारे युवाओं की देश है। हमारे देश में कभी 500 की संख्या में स्टार्टअप होते थे, वो आज 2.5 लाख पहुंच चुके हैं। हमारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं। हमने कई ग्लोबल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बना चुके हैं। अभी अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मैडम आपके सामने आने वाले दिनों में भारत इनोवेट की कुछ कल्पना आपको दे रही थी। मेरे को अभी राजीव जी पूछ रहे थे, सौम्या जी, मैंने आपको सुझाव दिया है कि कभी वो पूछ रहे हैं मार्केटिंग शुरू हो गया, उन्होंने राजीव जी कहा कि हमको कैटलॉग दो जल्दी। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप जल्दी ही हमारी ये सारे भारत इनोवेट शुरू ही हुआ है। हमें इस बार दुनिया को दिखाने के भारत की कैंपसेस की बच्चे, भारत के इंस्टीट्यूशंस के बच्चे दुनिया की ग्लोबल प्रॉब्लम की समाधान बना रहे हैं। मैं कल बॉम्बे IIT में था। मैं मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूं CI को, संजीव जी और राजीव जी। पहली बार मेरे जिले में आपने CIA का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोला है और एक स्किल सेंटर आपने बनाया। मैं आपको आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आता हूं उड़ीसा से। मैं स्टील, पावर, एल्यूमिनियम, सीमेंट की दुनिया से आता हूं।
मेरे एक दो मित्रों का चेहरा मैं देख रहा हूँ यहाँ, वो भी मेरे पार्टनर है, हमारे जिले में काम कर रहे हैं, तो मेरे पार्टनर ही तो हैं। लेकिन मैं जब जिले में रहता हूँ उनको भी कहता हूँ कि भाई आप यहाँ घर बना के रहोगे क्या? आप तो रहते हो बड़े शहरों में, आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस में रहते हो, थोड़ा मेरे जिले में रहो आप। मेरे जिले की एक्यूआई की स्थिति क्या है, मेरे जिले की टेम्परेचर की स्थिति क्या है, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि आप नहीं रहो, आप रहने से मेरी इकोनॉमी को एक पुश मिलती है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा यूज करो। मैंने कल एक टेक्नोलॉजी को देख के आया है जिसमें अभी तक तो मैंने कार्बन कैप्चर तक टेक्नोलॉजी देखा था, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार नहीं देखा, कोई ऐसे नहीं है, और भी टेक्नोलॉजी की मॉडल से। लेकिन मैंने जो कल टेक्नोलॉजी देखने के लिए गया था आईआईटी बॉम्बे में, एक हमारी स्टार्टअप जो एक प्रोफेसर जिसकी इनोवेटर है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, उस CO2 को कैसे वेस्ट स्पेस से स्टोरेज करना। कल मैंने ONGC वालों को देखा, वहां जो उनकी वॉइड है, ऑयल वॉइड है, गैस वॉइड है, उसमें कैसे लंबे समय तक CO2 आई थी भूमि की, जमीन के नीचे से, फिर उसको कैसे रिप्लेस वहां किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी मैंने देखा। उसमें कार्बोनेट लेमन कैसे बनेगा, लेमोनेट कार्बोनेट कैसे बनेगा, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में काम पे आएगा, इसकी टेक्नोलॉजी देखा। मित्रों, मैं इसको, इस उदाहरण को इसीलिए कहा कि आप भरोसा करिए, हमारी नौजवान, हमारी यंग प्रोफेसर्स, हमारी यंग स्टार्टअप्स, हमारी कैंपस में से, हमारी टायर 2 टायर 3 सेंटर से, सिटी से, पॉलिटेक्निक से, ITI से, टायर 2 टायर 3 सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज से, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई फील्ड नहीं है जिसमें इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको उन पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको R&D में थोड़ा आपका, इसको इन्वेस्टमेंट मानिए, CSR तो कर ही रहे, आप उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के काम करिए, उसमें फायदा देगा। हमारी देश 2047 तक तब विकसित हो पाएगा जब हम अपना कुछ बनाएंगे। आखिर भारत इतने बड़े अर्थनीति कितने दिन लाइसेंस फीस देके बाहर से चीजों को लाएगा? लाना पड़ेगा, जहां हमको आवश्यकता है उनको लाना पड़ेगा। हमें एक बार भारत की उद्योग जगत जिस दिन, आखिर आप थोड़ा सोचिए, महात्मा विवेकानंद जी ने जामशेदजी को क्यों कहा था कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बनाओ? कौन बनाया कलकत्ता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी? BHU को बनाने वाले कोई अंग्रेज थे क्या? AMU को बनाने वाले कोई अंग्रेज नहीं थे। आजादी आने वाला है, आजादी आने के बाद हमारे देश की साइंस कैसे होगा, टेक्नोलॉजी कैसे होगा, इंस्टीट्यूट कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे होगा, इसको देखते हुए उस समय की फिलांथ्रोपिस्ट मिलके, उद्योगपति मिलके दुनिया बनाई थी। आज भारत में समय आई है हमें अपना सिस्टम बनाने के लिए, अपने टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भारत की उद्योग जगत को आगे आनी चाहिए। मित्रों, मैं अंत में और एक बात कहूंगा, भारत को 2047 की काफी पहले साक्षर बनानी है। भारत टेक्नोसावी देश है, नहीं तो डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया के आधे ट्रांजैक्शन नहीं करते। हमको मजाक में वेस्टर्नर जिसको कहते हैं जुगाड़ू टेक्नोलॉजी, ये हमारी जुगाड़ू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी है, इनोवेशन कॉम्पिटेंसी है। आप सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने दुनिया में कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हो, और इनोवेट आपकी छोटा कर्मचारी करता है। लास्ट माइल में जो बैठता है, उसको जो प्रेशर होता है, उसमें कुछ इनोवेट करता है। मित्रों, इसको एक मोमेंटम देना पड़ेगा, इसको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा, भारत को लिटरेट बनाना पड़ेगा। फिर मैं आप सबको एक बार आभार प्रकट करता हूं, विशेष करके महिलाओं को सम्मान करने के लिए। भारत में प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना की है। CIA अच्छा काम किया है वुमेन लेड डेवलपमेंट को ग्रासरूट में मजबूती देने के लिए। मैं फिर आप सबको एक बार आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।